हमें पता है कि हर इंसान की सैलरी एक जैसे नहीं होती। कोई महीने का 10,000 कमाता है तो कोई महीने का 50,000 60,000 कमाता है तो फिर कोई महीने का 1,00,000 रुपया कमाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं 3 दोस्तों का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, जिनमें से पहला दोस्त महीने का 20,000 कमाता है और दूसरा दोस्त महीने का 50,000 कमाता है और वहीं पर तीसरा दोस्त महीने का 1,00,000 रुपया कमाता है। अब कैसे तीनों अपनी सैलरी का सही तरीके से यूज़ करके अमीर बन सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, जिसको देखने के बाद आपको भी आइडिया लगेगा कि आप अपनी सैलरी को कैसे सही से इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ बना सकते हो। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 दोस्त होते हैं, एक का नाम अरुण, दूसरे का नाम राहुल और तीसरे का नाम अमन होता है। तीनों की एज अभी 25 साल की है। अरुण की अभी अभी जॉब लगी है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में और वह महीने का 20,000 रुपये तक कमा लेता है, जबकि राहुल और अमन कुछ टाइम पहले ही एक दूसरी टेक कंपनी में काम कर रहे थे और राहुल महीने का 50,000 और अमन महीने का 1,00,000 रुपया कमा रहा है। अरुण को मनी रूल 50-30-20% के बारे में पता चलता है। वह अपनी सैलरी को 50% अपनी नीड्स में और 30% अपनी वांट्स में और 20% जो बनता है यानी कि 4,000 रुपया वह इन्वेस्ट करता है। अब हमें पता है कि अरुण महीने का केवल 20,000 रुपया तक अर्निंग करता है, तो उसके लिए इतने कम सैलरी में बचत कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए वह जैसे तैसे 4,000 रुपया महीने का बचाता है और उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि उसे यह तो पता है कि लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगी और उसे ठीक ठाक वेल्थ आगे चल करके बनाकर दे देगी। अब हम मिलते हैं दूसरे दोस्त राहुल से। राहुल की एज भी 25 साल है और वह महीने का 50,000 रुपया कमाता है और वह भी मनी रूल को फॉलो करता है, 50-30-20% मनी रूल, जिसमें से वह अपनी सैलरी का 50% जो कि 25,000 रुपया वह अपनी नीड्स के ऊपर खर्चा करता है और 30% यानी कि 15,000 रुपया वह अपनी इच्छाओं के ऊपर खर्च कर देता है और बचा 20% जो कि 10,000 रुपया वह इन्वेस्ट करता है। अब अरुण और राहुल दोनों सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे, जो कि आप भी फॉलो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि 50-30-20% मनी रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि सैलरी में से आप 20% से ज़्यादा नहीं बचा सकते। आज के टाइम पर महंगाई इतनी हो गई है कि आपको 20% भी बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब हम चलते हैं तीसरे दोस्त के पास, जिसका नाम है अमन। अमन ने 20 साल की एज से ही जॉब करना शुरू कर दिया था। हालांकि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी केवल 20,000 रुपये थी, बट वह अपनी पार्ट टाइम स्किल पर काम करता रहा। 25 साल की एज में उसे अपने बिजनेस से 1,00,000 रुपया मंथली जनरेट होने लगे, क्योंकि अमन को पता था कि जॉब करते रहे तो 5% के हिसाब से हमारी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहती है और यहाँ से कुछ बड़ा नहीं हो सकता। तो अमन पार्ट टाइम में वीडियो एडिटिंग का काम करता था, क्योंकि उसे पता था कि मार्केट में वीडियो एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इंटरनेट पर देखा जाए तो वीडियो क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एडिटिंग के लिए बहुत ही कम आपको लोग मिलेंगे। इसीलिए अमन मार्केट में रिक्वायरमेंट को समझा और वीडियो एडिटिंग का काम सीख लिया। अब वह ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके महीने का 1,00,000 रुपया जनरेट कर लेता है वीडियो एडिटिंग करके। अब वह भी अपने इनकम में 50-30-20% मनी रूल को फॉलो कर रहा था। वह भी अपने इनकम का 20% जो कि 20,000 रुपया इन्वेस्ट करता था। अब हम तीनों दोस्तों का इन्वेस्टमेंट प्लान इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अरुण की सैलरी महीने की 20,000 रुपया है और वो 4,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, तो 15 साल बाद जो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 15,02,725 रुपया और 40 साल की एज में जो रिटर्न मिलता है 22,22,725 रुपया। और दूसरी तरफ राहुल की सैलरी 50,000 रुपया था और 20% इन्वेस्टमेंट करता था 10,000 रुपया, 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और 40 साल की एज में जो रिटर्न मिलता है 55,56,813 रुपया। और वहीं तीसरी साइड अमन आ जाता है, जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपया पर मंथ थी और 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है 15 सालों के लिए और 40 साल की एज में जो इसको रिटर्न मिलता है 1,11,13,626 रुपया। अब यहाँ पर तीनों दोस्तों की सैलरी के बारे में समझने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, ग्रो योर इनकम। अब जैसा कि आपने देखा तीनों दोस्त मनी रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिनमें से तीनों अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एक चीज़ जो अमन ने सबसे अच्छी की, उसने अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दिया। अब जहाँ अरुण महीने का केवल 20,000 रुपया कमा रहा है तो मुश्किल से 4,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर पाता, तो भी 15 साल बाद उसकी वेल्थ केवल 22 लाख की बन पाती है।
अमन महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है और उसने अपने स्किल को ग्रो किया, जिसके वजह से उसकी इनकम में 10x ग्रोथ आ गया। वहीं अमन जो कि पार्ट टाइम स्किल सीख करके अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दिया और वह भी 20% इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद अरुण से लगभग 5 गुना ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाया, जो कि 1.1 करोड़ रुपए ज़्यादा की इनकम जनरेट कर पाया। अगर आपकी इनकम 15 से 25 हज़ार के बीच में है तो मेरा मानना यही है कि आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महीने का 4,000 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप ज़्यादा बड़ी वेल्थ नहीं जनरेट कर पाओगे। आप कितना भी लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर दो, हम सबको पता है कि 30 साल 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे। अरुण महीने का 20,000 रुपया पा रहा है। अब हम उसकी इनकम को 30,000 बढ़ा करके काउंट करते हैं कितना अमाउंट बनता है। अब अरुण महीने का 30,000 रुपया कमा रहा है तो वह अपने सैलरी का 20% इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि 6,000 रुपया होता है। 40 साल की एज में जो अरुण को रिटर्न मिलता है वो 33,34,000, यानी कि पहले उसे 22 लाख रुपए मिल रहे थे 40 साल की एज तक। अब उसकी वेल्थ पहले की अपेक्षा 11 लाख रुपए ज़्यादा हो गई। इससे यह साबित होता है कि अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दोगे तो वह आगे जा कर के आपकी वेल्थ में अच्छा खासा प्रभाव डालेगा। और हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं होता है। बैंक में पड़ा पड़ा हमारा पैसा इन्फ्लेशन की वजह से वैसे भी कम होता जाता है। उससे बेहतर यह है कि हम अपना पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर हमें ठीक ठाक रिटर्न मिले। इसीलिए अगर आपकी इनकम कम है तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। एक इंसान के पास जब अपनी पहली सैलरी आती है तो उसके मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि पहली सैलरी को कहाँ पर खर्चा किया जाए, कौन सा मोबाइल खरीदा जाए। यह कोई नहीं सोचता कि हम अपनी पहली सैलरी को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। हमने इतना साल तक वेट किया होता है, तब जा कर के एक नौकरी मिलती है, स्मार्टफोन लेना या फिर बाइक लेना। चलो इतना तो फिर ठीक है कि पहली सैलरी में लोग ले लेते हैं, बट दिक्कत तब होती है जब वो उस चीज़ का उन्हें आदत बन जाती है, जब यह चीज़ खरीदने की चाहत कभी ख़त्म ही नहीं होती है। लिव बिलो योर मीन्स का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, समझदारी के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करो और 50-30-20% मनी रूल को कभी मत भूलो। हमें अपने सारे सैलरी के खर्चों को 80% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए और किसी भी हालात में 20% तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। अमन जो कि महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा था, अगर वह अपनी इच्छाओं पर काबू ना कर पाता और वह चला जाता नया फ़ोन लेने, महंगी गाड़ी लेने, तो क्या वह महीने का 20,000 रुपया सेविंग कर पाता या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाता? वहीं अमन अगर 20% के जगह 40% अमाउंट अपना इन्वेस्ट करता तो उसकी वेल्थ कितनी हो सकती थी, यह चीज़ हम समझते हैं। अमन की सैलरी थी 1 लाख रुपया, अब वो 20% की जगह 40% अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है और 15 साल बाद अमन का इन्वेस्टमेंट अमाउंट जहां 75 लाख होता था वहां पर 1 करोड़ 50 लाख रुपया हो जाता है और टोटल 40 साल बाद जो अमाउंट रिटर्न मिलता है 1 करोड़ 11 लाख की जगह 2 करोड़ 22 लाख 27,251 रुपया, ऑलमोस्ट डबल। तो अगर आप अपने सैलरी को फिजूल में ना डाल करके कुछ समय के लिए आप इन मनी रूल को फॉलो करते हो तो कुछ ही साल में रिटायरमेंट होने के लायक वेल्थ बना लोगे। यानी यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, बट फ़र्क यह पड़ता है कि आप उसे मैनेज कैसे करते हो। आपकी सैलरी लाखों में क्यों ना हो, अगर आप बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप कभी भी वेल्थ नहीं बना सकते। हमें कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि हमें अपनी इनकम को ग्रो करना चाहिए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप कोई ना कोई साइड बाय साइड कोई ऐसा स्किल सीख लो जिसकी वजह से वहाँ पर आपको पार्ट टाइम में कुछ अर्निंग आने लगे। लाइक जैसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हो, आप AI सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हो। ये सारी मार्केट में स्किल होती है जिनको सीख करके आप पार्ट टाइम में जॉब कर सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट आती हैं, वहाँ पर आप अपनी गिग क्रिएट करके वर्क ले सकते हो। एंड जो स्किल होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। जो चीज़ें हम सीखे हैं, जो हमारे पास नॉलेज होता है, वो कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अभी मैं भी कॉलेज परस्यूइंग में हूँ और मैं साथ ही साथ पार्ट टाइम में यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, तो मेरी भी हॉबी है, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। दैट्स वाई मैं नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। तो सेम एज वेल एज आप भी कर सकते हो, जो चीज़ें आपको पसंद हो उससे रिलेटेड कंटेंट भी बना सकते हो सकता है आप जब इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है,
इससे हम कितना पैसा कमा लेंगे। बट अगर आप सही तरीके से मेहनत करोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और बात रही इन्वेस्टमेंट करने की, आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप कोई और वर्क करते हो, तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्टिंग कर सकते हो। आप इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप अपने सैलरी का 10% इन्वेस्टमेंट करें और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप अपने सैलरी का 20% इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और आप बैंक में पैसा रखते हो तो FD जैसे चीज़ों से कई गुना बेटर रिजल्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर इस वीडियो को हम कंक्लूजन करें तो इस वीडियो में हमने जाना कि इंसान की सैलरी अलग अलग हो सकती है। अब कोई इंसान महीने का 10,000 कमाता है, कोई 15 से 25,000 30,000 कमाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम जो करना है वो अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना है। जब आप महीने का 40 से 50,000 रुपया कमाना स्टार्ट कर दोगे तो आप अगले 10 से 15 सालों में ठीक ठाक वेल्थ जनरेट कर सकते हो। बट इन सारी चीज़ों के बीच में जो आपको ध्यान रखना है वो पैसों को सही तरीके से मैनेज करना और पैसों को फिजूल के खर्चों पर रोक लगाना है। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा स्मार्टफोन हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, लेकिन इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमारे अंदर समझदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पैसों के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप 50-30-20% मनी रूल को ज़रूर फॉलो करना, और बहुत सारे लोग इस रूल को फॉलो करके अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। इसी तरीके से और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपको जल्दी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।